हेलो एवरीवन। तो जैसे कि स्त्री बुक की रीडिंग चल रही थी तो लगभग सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं वीडियो में, और आज का जो ये टॉपिक है ये स्त्री बुक का लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बुक रिव्यू देंगे। तो चलिए इस लास्ट टॉपिक के बारे में भी आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये है स्त्री को नीचा क्यों माना धर्मों और बुद्धों ने, इस प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। इसमें एक श्लोक दिया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता का, जो कि अध्याय 9 का 32वां श्लोक है। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, पाप योनि चांडलादि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त करते हैं। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा है कि मेरे दो प्रश्न हैं। पहला है कि हर ऋषि कहीं ना कहीं स्त्री को इस निम्न कोटि में डाल ही देते हैं, और दूसरा, यदि वाकई स्त्री होने के नाते कोई बात ध्यान रखने लायक है तो वह बता दीजिए। इसका जो उत्तर दिया गया है एपी सर के द्वारा, जहाँ से कृष्ण बात कर रहे हैं वहाँ से देखने पर तो जीव ही जीव नहीं है। जीव क्या है? वो केवल एक मिथ्या है। तो काहे की स्त्री और काहे का पुरुष? जहाँ से कृष्ण देख रहे हैं वहाँ से ना तो पुरुष जिंदा है तो जिंदा कौन और मुर्दा कौन? अर्जुन को कह रहे हैं ये जो जिंदा है ये कभी मुर्दा थे, और जो मुर्दा है वो अभी भी जिंदा है। तो अर्जुन बिल्कुल घबरा गए हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं जो भी मरे हुए हैं वो कभी मरे ही नहीं थे, जो जिंदा हैं वो पैदा ही नहीं हुए, तो वो जीव ही सत्ता को मिथ्या बताए जा रहे हैं। यानी कि जो जीव हैं उन सबको कृष्ण भगवान जो हैं वो मिथ्या बता रहे हैं। अब उसमें क्या परेशान होना कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, लेकिन सुनने वाला कौन है? सुनने वाला है अर्जुन, और ध्यान देते हैं इन बातों पर। तो पहले अध्याय में बता रहे हैं कि देखिए, अर्जुन कह रहे हैं कि अगर हमने लड़ाई करी तो बहुत सारे जो क्षत्रिय पुरुष हैं ना वो सब मर जाएंगे, और जब वो सब मर जाएंगे तो जो हमारी औरतें हैं वो सब दूषित हो जाएंगी, यानी कि वो सब खराब हो जाएंगी और वो इधर उधर जाकर संबंध बनाएंगी। तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर होगी। वर्ण संकर किसको बोलते हैं? जो अलग अलग जाति से उत्पन्न संतान होती है, दो अलग जातियों से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा अर्जुन वहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन वह ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए कोई भी उस लड़ाई को रोकने का, जो युद्ध वहाँ हो रहा है उसको रोकने का। वो युद्ध से नहीं है, अभी होना नहीं चाहते हैं, तो वो इस तरह के बहाने बना रहे हैं और किसी को भी अपना एक बहाना बना दिया। तो यहाँ पे उन्होंने स्त्री को बहाना ले लिया है। तो सुनने वाला किस मानसिकता का है? सुनने वाला तो जाति और लिंग इन सब संस्कारों से घिरा हुआ है ना। जहाँ पर वो स्त्री की बात कर रहा है कि वो दूषित हो जाएंगी, तो वो तो लिंग जाति सबसे घिरा हुआ है। तो उस समय में क्या था? अगर हम उस समय की बात करें तो जो दुनिया थी वो बाहुबल से चलती थी, यानी कि आदमी द्वारा ही श्रम किए जाते थे, उन्हीं से वो सारी दुनिया चल रही थी। जैसे कि धनुष था, धनुष आज के ज़माने में जो है वो सब किस पे आधारित है? मशीन पे आधारित हैं, और वो किससे चलते हैं? अब जो मशीनें चल रही हैं वो सब हाइड्रोकार्बन से चल रही हैं। उस समय जो मशीन थी वो भी ना तो हाइड्रोकार्बन से चल रही थी और ना ही वो सोलर पैनल से चल रही थी। वो सब किससे चल रही थी? बाहुबल से चल रही थी, और वो जो बाहुबल था वो पुरुषों के पास था, स्त्रियां कमज़ोर थीं।
तो या तो पशुओं के बाजुओं से चल रही थी वहाँ पे, जैसे कि तुमने बैल लगा लिए, उनसे कार्य कराया जाता था, तो वहाँ भी बाहुबल जो था वो किसका था? पशुओं का। या फिर मनुष्य के बाजुओं से चल रही थी। तो अब प्रकृति ने कुछ कर दिया है, तो बाजू तो पुरुषों के ही ज़्यादा मजबूत होते हैं ना, तो उस समय की अर्थव्यवस्था फिर जाहिर सी बात है किसके हाथों में थी? वो पुरुषों के हाथों में थी। तो अब जो लड़ाई होती है वहाँ क्या दागी जाती है? मिसाइल दागी जाती है, और उस मिसाइल को दागने में बाजू की ज़रूरत नहीं होती। उस मिसाइल को बनाने में पहले लगी है बुद्धि, और उसे दागने के लिए क्या होता है? अब केवल एक बटन दबाया जाता है। तो मिसाइल बनाने का काम अब स्त्रियां भी करती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल बुद्धि की ज़रूरत है। तो अभी अगर हम मान लें कि युद्ध हो रहा है वहाँ पर, कहाँ? महाभारत का, और भीम के सामने कौन है? आनंदिता आकर खड़ी हो गई हैं, उनके हाथ में गदा दे दी जाती है। तो भीम तो हंस हंस के ही लोटपोट हो जाएंगे कि ये मुझसे युद्ध करने आई है, जिसके बाजुओं में दम नहीं है वो मुझसे कैसे युद्ध करेगी। हालांकि पहले भी बहुत ऐसे उदाहरण हुआ करते थे, जबकि स्त्रियों ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन वो उदाहरण बहुत कम हैं। वो उदाहरण हमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिले। तो हम कह सकते हैं कि उस समय पर जितने लोग थे उन सबकी दृष्टि में स्त्रियां थोड़े नीचे तल की थीं, क्योंकि ऊर्जा तो है ही नहीं उनके पास में, और पूरी अर्थव्यवस्था ही किससे चल रही थी? पूरी दुनिया किससे चल रही थी? ऊर्जा से। और ऊर्जा कहाँ थी? पुरुषों के पास। लेकिन औरतों के बाजू जरा कमजोर थे, आज भी होते हैं, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि अब जो ज़्यादातर काम होते हैं जिसमें महिलाओं के लिए भी ऊर्जा आती है, वो बाजुओं से नहीं, वो कहाँ से आती है? वो मस्तिष्क से आ रही है। उनके मस्तिष्क की ऊर्जा का भी काम किया जा रहा है, मस्तिष्क को भी एक ऊर्जा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तब संभव नहीं था कि कोई महिला नहीं आती थी युद्ध करने के लिए गदा लेकर। महिलाओं ने शस्त्र विद्या सीखी थी, धनुष इत्यादि भी चलाए थे, लेकिन वो बहुत बीच बीच के हैं। अधिकांशतः तब लड़ाई लड़ने वाले पुरुष ही हुआ करते थे। खेत जोतने वाले कौन थे? उत्पादन करने का सारा काम किसका था? सत्ता भी किनके हाथों में थी? पुरुषों के ही हाथों में थी। तो जाहिर सी बात है कि स्त्रियों को कैसा समझेंगे? वो नीचे तल का ही समझेंगे। अर्जुन मेरी शरण में आकर सबको मुक्ति है, कृष्ण कह रहे हैं, भले ही वो दुनिया में नीचा समझने वाले ही लोग क्यों ना हों। तेरी दुनिया में, यानी कि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारी दुनिया में जाति के आधार पर तुम कुछ लोगों को नीचा ही क्यों ना समझते हो, लेकिन वो मेरी शरण में आएंगे, यानी कि कृष्ण की शरण में आएंगे तो उनको भी मुक्ति है। अर्जुन की दुनिया में स्त्रियों को नीचा दर्जा दिया जाता है, न कि कृष्ण की शरण में। कृष्ण की शरण में यदि महिलाएं आएंगी तो वो भी बराबर की हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं मेरे सामने चाहे ब्राह्मण आए चाहे शूद्र आए, मैं तो सबको मुक्ति देता हूँ। भेद करने वाला कौन है? भेद करने वाली तो दुनिया है, भेद करने वाला तो संसार है, भेद करने वाले कृष्ण नहीं हैं। तो ऐसा था उस समय में। वो जो खोट है ना, वह महिलाओं में विशेषकर नहीं है। वो महिलाओं में है उतना ही पुरुषों में भी खोट है, दोनों में बराबर का खोट है। तो सतर्क होना है तो दोनों को ही सतर्क होना पड़ेगा, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। क्यों? वह खोट यही है कि दोनों शरीर के चलाए जरा कम चलो। अगर स्त्री ऐसी है कि शरीर के चलाए चलती है तो वो भी सतर्क हो जाए, और पुरुष ऐसा है जो शरीर के चलाए चल रहा है तो वो पुरुष भी थोड़ा सतर्क हो जाए। पर देह से थोड़ा बचकर रहो। लेकिन बताते हैं कि पुरुषों की सत्ता ने महिलाओं को कुछ ऐसा संस्कारित कर दिया है कि वह ज़्यादा अपना देह भाव में जीती हैं।
कुछ काम तो प्रकृति ने कर दिया था उनको देह केंद्रित बनाने का, और बचा कुचा काम पुरुषों ने कर दिया। तो पुरुषों ने कहा कि तुम्हें स्थान, सम्मान और धन तुम्हारे रूप और सौंदर्य के अनुपात में ही देंगे। यह बात बहुत आरंभ में शुरू हो जाती है, इसीलिए महिलाएं भी लगी हुई अपने को चमकाने में। तो कुछ हद तक स्त्रियों ने भी आत्मसात कर लिया है। यह बड़ी दुर्घटना हुई है महिलाओं के साथ, क्योंकि वो खुद भी उसी भाव में जीने लगी हैं। अब उनसे पूछो कि तुम्हें किसने सिखाया है कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा शरीर है, तो महिलाओं को खुद ही याद नहीं आएगा। यह बात उनको किसने सिखाई थी? पुरुषों ने ही समझाई थी। क्यों समझाई थी? क्योंकि स्त्री का शरीर जितना चमकीला होगा, पुरुषों की काम वासना को उतना ही सहायक होगा, पुरुषों को काम वासना में उत्तेजित करने के लिए। इस बात के प्रति सतर्क रहो। कुछ तो प्रकृति का काम है, क्योंकि गर्भ रखती हैं स्त्रियां, तो प्रकृति ने उन्हें शरीर इस तरीके का बना के दिया जो कि बड़ा संवेदनशील है, तो उनको अपने शरीर की बहुत ज़्यादा देख रेख भी करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत तरह के इन्फेक्शन होने का डर रहता है। जैसे कि पुरुष बहुत दिनों तक ना नहाए, भले दुर्गंध आती रहे तो कोई काम नहीं, लेकिन वहीं महिलाओं को ऐसा नहीं देखा जाता, नहीं नहाएंगे तो बैक्टीरिया घुस जाएंगे और इन्फेक्शन होने का डर। तो कुछ तो प्रकृति ने उनको देह केंद्रित बना दिया, और जो बचा कुचा काम था वो किसने पूरा कर दिया? पुरुषों ने पूरा कर दिया। तो ये कभी मत सोचो कि धर्म ने या अवतारों ने या गुरुओं ने या ऋषियों ने, मुनियों ने महिलाओं के साथ भेदभाव या अन्याय करा है। जब आदमी को आदमी जैसा नहीं देखते थे ये सभी, तो औरतों को औरतों जैसा क्यों देखेंगे? उनके लिए तो दोनों ही बराबर हैं, क्या आदमी और क्या औरत। महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ी हुई एक कहानी है जो कि आपने खूब सुनी होगी, कि कुछ चोर थे जो एक लड़की को ले आए थे जो कि एक वैश्या थी। उसके साथ जंगल में वो शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो वो बेचारी वहाँ से जान बचाकर नंगी पुंगी भागी। तो बुद्ध बैठे हुए थे, उनके सामने से होकर वो करीब करीब नग्न हालत में वो वहाँ से भागकर निकली। पीछे पीछे वह चोर भी वहाँ आए, तो उन चोरों ने बुद्ध को देखकर पकड़ा और झिझोरा और कहा कि यहाँ से एक औरत भाग कर गई है, तुमने उसे देखा, वो किस तरफ गई? तो बुद्ध ने कहा मैंने नहीं देखा। तो उन चोरों ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ से एक नंगी लड़की भाग कर गई है, सुंदर सी थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी नज़र उस पर ना पड़ी हो? तो बुद्ध ने कहा कि मैंने नहीं देखा, मेरे लिए क्या आदमी और क्या औरत, हमें ये समझ नहीं आता। अब ऐसे बुद्ध पर तुम इल्ज़ाम लगाओ कि उन्होंने स्त्रियों के साथ भेदभाव करा हो, तो यह नाइंसाफ़ी है। उन्होंने नहीं किया, हाँ समाज ने किया है। जो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था है उन्होंने किया है, तो पंडितों और पुरोहितों ने किया हो, यह संभव है, लेकिन कृष्णों ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है। जय श्री कृष्ण।